किया और उस हमले में तमाम लोगों के मालो जर को लूट ली। गौसे आजम उस वक्त तकरीबन 13 या 14 बरस के थे। एक डाकू आया, सरकार गौसे आजम से कहने लगा कि आपके पास भी कुछ है। सैयदना सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी? अब वो समझा मजाक कर रहा है और मजाक के मूड में आकर के चला भी गया। दूसरा आया, उसने भी पूछा। जब सरदार ने सबों को जमा किया, कहा कोई बचा है? कहा सरदार एक बच्चा बचा है जो ये कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा बुला के ला। बुलाया गया सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हम लोगों के पास होती या ना होती जिंदगी में सांस तो दूर की बात है, डकार भी न लेते। हाँ कि माल बच गया है, बहुत अच्छा है। माल बच गया है, बहुत अच्छा है। गौसे आजम ने कहा हाँ 40 अशरफियां हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा आपके पास कुछ है? कहा हाँ 40 अशरफियां। कहाँ है? कहा सदरी के अंदर है। कहा खोल के दिखाओ। कहा देख लो। आपने सदरी खोली, उसके अंदर जो आपकी वालिदा ने सिलाई की थी वो सिलाई खोली गई, अंदर 40 अशरफियां लिख रही। तब डाकुओं के सरदार ने कहा, गौर करना सारे लोग, वाकया बयान करना मकसूद नहीं, माहसल जो निकलता है वो बताना मकसूद है। आज हम बात बोलते हैं, बात में इतना झूठ बोल जाते हैं कि सच बात का पता ही नहीं रहता, खाली झूठ ही मिलता है उसमें। हम आज के दौर में देखो, 4 आदमी होटलों पर बैठे हुए बात करेंगे लेकिन लफ्फाजी, 4 लोगों को जमा करेंगे लेकिन हंसने के लिए इकट्ठा लोग होंगे लेकिन आपस में मजाक करने के लिए। और हमारा आपका हाल तो ये है, जहां बैठाना हो मामला, जहां आपस में भाई लड़ गए हो, जहां एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हो, ऐसी हालत में ये हुक्म शरा है कि इन दोनों के मामलात को बिठाने के लिए वहां थोड़ा बहुत अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वहां बोल के 2 मुसलमानों के दरमियान जो खुरेजी होने वाली है उसे रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन हमारे और आपके दरमियान हालात ये है जहां बात कुछ भी नहीं होती है, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होते हैं, खुरेजियां कुछ भी नहीं होती है, आपस में हंसी के साथ अपनी लाइफ में मजे ले रहे होते, दूसरों को सूट नहीं करता, वही इंसान आता है झूठ बोलता है और आपस में दोनों भाइयों को अल्लाह पर लड़ा दिया करता है। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। वहां देखो गौसे आजम से पूछा गया आपके पास क्या है? गौसे आजम ने कहा 40 अशरफियां हैं। कितनी? 40 है। वो भी हैरान हो गया, इतना सा तो बच्चा झूठ भी बोल सकता था। पूछ पड़ा। 14 साल 13 साल की उम्र में बच्चे अक्सर झूठ बोला करते। बोल पड़ा। जरा ये बताओ, तुम झूठ बोल करके अपनी अशरफियां बचा सकते थे, तुमने बोला क्यों नहीं? तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, माँ का हुक्म था और माँ का हुक्म तो दूर अल्लाह का हुक्म है। लानतुल्लाह काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। बताइए चला, सरकार गौसे आजम उसको बता रहे जो झूठों का सरदार है, गौसे आजम उसको दर्श दे रहे जो चोरों का सरदार है, गौसे आजम उससे बात कर रहे जो मुसलमानों का माल लूटता था, खुद मुसलमान था, डाकू था। अल्लाह पर गौसे आजम उससे खिताब कर रहे
बता उसको रहे हैं कि मेरी माँ ने चलते समय बता दिया था, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। जब ये माँ का हुक्म है तो कभी गौसे आजम झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। अब उसका रिजल्ट क्या निकला, जरा उस पे आप तवज्जो दो। जितने भी डाकू थे तो मुसलमान थे, तो नबी के कलमा पढ़ने वाले थे, तो अल्लाह के नबी के मानने वाले, लेकिन हराम कमाते थे, हराम खाते थे, हराम रिस्क कमाते थे। अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है, जितने डाकू थे सारे के सारे तौबा करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। यहाँ तक कि गौसे आजम की नजरे इनायत होती है और सब वलीउल्लाह बन जाया करते हैं। सारे डाकू वलीउल्लाह बन जाते। अब आप खुद अंदाजा लगाओ हमारे यहाँ का माहौल क्या है। फलाने बैठे, धमाके बैठे, इन दोनों के बीच में इतनी मीठी मीठी बातें कैसे होने लग गई। जरा चलकर चिनगी लगा देते हैं, भड़काई देते हैं। ये आपस में खुशी से रह क्यों रहे हैं, इनके अंदर चलो थोड़ी सी आग लगाओ ताकि ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ये काम करता है, जो चुगली लगाता है, गीबत करता है, झूठ बोलता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। और ये कुरान पाक में भी है। वो आदमी जो झूठ बोले, चुगली करे, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, दर्स हो तो ऐसा हो, दीन में अगर रहना है तो गौसे आजम के सच्चे मानने वाले बनो। कहीं भी रहो सच का सहारा लो, झूठों से बचते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगी। दीन फैलाना ये आसान काम नहीं है। गौसे आजम जा रहे थे, आजकल बोल दिया जाता है, बहुत सारे खुर्रे बोलते रहते हैं, ये लैलिया वाले, ये दूसरी जगह वाले अक्सर ये बोला करते हैं। गौसे आजम ने क्या क्यों दिया, कुंबे इज़नी, मेरे हुक्म से मुर्दा खड़ा हो जाए। इस पर बड़ा एतराज होता है। कहते हैं हमारे बड़े बड़े उलमाओं से भी ये सवाल किया जाता है, लेकिन जिनको पता नहीं होता है वो बेचारे, सही बात है यार, वहां तो हुजूर गौसे आजम ने कह दिया कुंबे इज़नी, मेरे हुक्म से मुर्दा खड़ा हो जा। और एक जगह नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा खड़ा हो जा। तो गौसे आजम बड़े हैं या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं, बताओ। ऐसे सवाल करते हैं उघड़ लो, करते कि नहीं करते? सेम गौसे आजम बड़े हैं या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं? अब इन घड़ों को पता नहीं है, वली वली होता है, नबी नबी होता है। वलियों के पास कुछ और काम है, नबियों की जिम्मेदारी कुछ और होती है। वली आया है दीन की तबलीग के लिए, नबी आया है दीन बनाने के लिए। समझ गए? नबी आया है दीन बनाने के लिए, वली आया है दीन में तबलीग करने के लिए। तो पावर भी कुछ मायने रखता है कि नहीं रखता है? एक ईसाई एक मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। कहां से? शहर बगदाद से। आप गुजर रहे, एक ईसाई है एक मुसलमान है, आपस में बहस कर रहे। बहस क्या कर रहे? मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। जब इस बात पे बात आई तो ये बेचारा कम पढ़ी लिखा था, हम लोगों के जैसा था, रूठ गया, मायूस हो गया। उसको हजरत जाबिर के बच्चों की याद न रही।
वरना अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर के बच्चों को भी जिंदा किया है। बहुत सारे रिवायात में आया है, कई सारे मुर्दों को अल्लाह के नबी ने जिंदा किया है। लेकिन औंघाए लागे का हो जागत हो चाहवा देख के ललचात तो नहीं हो। हाँ तो बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ 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 गौसे आजम गुजर रहे थे, देखा माहौल फरमाया हुआ है, कई सारे लोग जमा है, बात चल रही है अंबियाए किराम की। एक मुसलमान है एक ईसाई है, दोनों आपस में बहस कर रहे, मेरे नबी आला मेरे नबी अफजल, दोनों अपने अपने नबियों की बढ़ाई कर रहे। लेकिन जब बात आई मुर्दा जिंदा करने की तो मुसलमान जो था वहां कमजोर पड़ गया। जो मुसलमान था बेचारा उसको शायद इल्म नहीं रहा होगा, हम जैसा कम पढ़ा लिखा रहा होगा, नहीं जान रहा था हजरत जाबिर के बच्चों के वाकयात को शायद ना देखा होगा, इसलिए उसने कहा वहां खामोश हो गया। गौसे आजम फरमाते हैं इसका जवाब मैं दे दूं, बोल दो यार, इसका जवाब मैं दे दूं। उसने कहा क्यों नहीं आप दे दीजिए। कहा तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा कर देते। कहा हाँ। गौसे आजम ने कहा अगर मैं जिंदा कर दूं तो बोल दे, बोल दो। वहां नबी की बात हो रही, गौसे आजम मुनाजरे के लिए खुद खड़े हो गए। कहा खुद मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो। अब तो वो खुद डर गया। बात तो क्या नाम है जो गुजर चुकी उसकी हो रही थी। अब गौसे आजम खुद कह रहे अगर मैं जिंदा कर दूं तो मेरे नबी की शान अलग है, मैं उनका अदना गुलाम हूँ, मैं उनका अदना गुलाम उनका खादिम हूँ, मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो कहा मैं ईमान ले आऊंगा। बोल दे कहा मैं ईमान ले आऊंगा। गौसे आजम ने कहा चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ, तारीख शाहिद है अल्लाह अकबर। वो गया एक ऐसे पुराने कब्रिस्तान में जहां बहुत दिनों पहले लोग मिट्टियां दिया करते थे, और वो भी कब्रिस्तान ढूंढ रहा है, कोई ताजी ना मिले, कोई ताजी कब्र ना मिल जाए। हाँ जहां से ये पता चले पता नहीं अंदर वा जिंदगी कोई दफन करके आएगा हो तो डर गया। वहां लेके चलो जिसका नामो निशान तक ना हो, यानी हड्डियां भी गल सड़ गई हो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले गया, एक बहुत बोसीदा खबर थी, उसके करीब ले जाकर के खड़ा कर दिया। कहा अब इनको जिंदा करके दिखाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सवाल और कर दिया, बता जिस हाल में है उसी हाल में उठाऊं या जिस हाल में या जो काम दुनिया में करता था उस हैसियत से उठाऊं। जिस हाल में वो इस वक्त है उस हाल में उठाओ, या जो दुनिया में कारोबार करता था उस हिसाब से उठाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आप खुद अंदाजा लगाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा तो उसने कहा हमको ये तो पता नहीं है वो आज किस हाल में है, लेकिन जो काम दुनिया में करता था मुझे पता है। अल्लाह अकबर। ये गवैया था, गाना गाता था, तबला बजाता था। मैं चाहता हूँ जिस हाल में ये दुनिया में था उसी हाल में इसे उठाया जाए। गौर कीजिए मेरे मुसलमानों, आप अंदाजा लगाओ, पावर देखो गौसे आजम का। अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं पर खड़े होकर के कब्र के पाइते जानिब खड़े हुए और अपने लबहाए मुबारक को चुंबिश दिया। कहा कुंबे इज़्नी, ऐ मुर्दे मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र फटती है, मुर्दा जो अंदर था दुनिया में वो गाना गाता था, ढोलक बजाता था,
तारीख शाहिद है, कब्र से निकला है, अपना तबला बजा रहा था। वहीं पर जब उसने देखा तुरंत वो ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब आप अंदाजा लगाओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एतराज नहीं होता है, गौसे आजम पर एतराज होता है कि गौसे आजम ने कुंबे इज़्नी क्यों कहा है, कुंबे इज़्निल्लाह क्यों नहीं कहा, जबकि एक नबी होकर के वहां जब मुर्दों को जिंदा करते थे तो कहते थे कुंबे इज़्निल्लाह, लेकिन एक वली है जो ये कह रहे कुंबे इज़्नी, यानी मेरे हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाए। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जब गौसे आजम पर ये एतराज किया जाता है तो उसका सीधा सिंपल जवाब ये है, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझ लो, सीधा जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे रब को पहचानवाने के लिए। बोल दो यार, रब क्या है? अल्लाह किस चीज का नाम है? उसका पावर क्या है? उसके इख्तियारात क्या है? वो क्या कर सकता है? जब नबी आता है तो अपने रब के पावर को दिखाता है कि रब चाहे तो मार भी दे, रब चाहे तो जिंदा भी कर दे, रब जो चाहे वो कर सकता है। ये अंबियाए किराम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ जो मामला था वो तो दीन पे अटका था। यहाँ जो सामने मसाला था, यहाँ दीन की बात थी, वहाँ ईसाई एतराज कर रहा था। तो गौसे आजम ने कहा तुम मेरे नबी की बात कर रहा है, मैं उनका अदना गुलाम हूँ, ये काम तो मैं बसाते खुद कर सकता हूँ। समझ गए? तब आपने कहा था कुंबे इज़्नी, यानी ए मुर्दे तुम मेरे हुक्म से खड़ा हो जाओ। पता ये चला कि इस धर्म में रहने वाले एक वली का हाल ये है कि जब चाहे जिस हाल में चाहे मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अल्लाह ने वो पावर, वो ताकत मज़हब इस्लाम के अंदर अता किया है। समझ गए? लेकिन कुछ एतराज अब भी करते हैं। चलो मान लेते हैं वहां नबियों की बात थी, यहाँ औलियाए कराम की बात है, लेकिन एतराज तो होते रहता है, हमेशा एतराज करते रहते। गौसे आजम ने क्यों कहा कि मैं खुद कर सकता हूं? यहां भी तो कहा जा सकता था कुंबे इज़्निल्लाह, कहा जा सकता था, लेकिन गौसे आजम ने क्यों नहीं कहा? यहाँ भी तो धर्म की तबलीग थी, यहाँ भी तो दीन की तबलीग थी, यहाँ भी इशाअते दीन था। इसीलिए यहाँ हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहना चाहिए था कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बात इसका जवाब ये है कि ईसाई भी खुदा मानते हैं, मुसलमान भी खुदा को मानते हैं। बोल दो यार। अब वो गर्चे 2 माने 3 माने या 2-4 और बढ़ा ले, हमसे मतलब नहीं, मानते हैं, मानते हैं। वो 2, 4, 6, 10 जितना भी चाहे बढ़ा ले, जैसे अपने भारत के अंदर है। हाँ, जिसको पावरफुल देखो उसको अपना देवता बना लियो, चाहे जो हो, चाहे जैसा हो। लेकिन और जगह ऐसा नहीं, अपना दीन अपना धर्म एक। हमारा सर झुकता है तो सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकता है। हमारे अंदर जो ताकतें हैं वो सिर्फ अल्लाह की देन है, वरना दुनिया तो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ खड़ी रही है। मेरे भाइयों, बताना ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वहां कहा कुंबे इज़्नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, तो बताना ये मकसूद था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में लोगों को बता रहे थे। अल्लाह
अल्लाह वो है जो मुर्दा जिंदा कर देता है, अल्लाह वो है जो जिंदों को मुर्दा कर देता है, अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश कराता है, अल्लाह वो है जो नाबीनों को बीनाई अता करता है। ये तमाम चीजें पहचानवाते थे और लोग उनको अपना नबी मानते